माता की जय। 33वां अध्याय 32 का हुआ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। पहला रात्रि जागरण, दूसरा प्रातः काल का स्नान, तीसरा तुलसी बट का सिंचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्त प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में रहो लेकिन व्रत को करो। बीमार भी हो तो देखो, मन चंगा तो कठौते में गंगा, मन को साफ रखो। नहीं भाई, देखो ऐसा है, देखिए बुखार है तो नालेगा क्या वो? नहीं ना, कंकर स्नान बोलते हैं, कंकर स्नान करो, जल का छींटा जरा सा मार लो, स्नान हो गया। समय से अपने शरीर, भगवान ये नहीं कहते कि अपने शरीर को खत्म कर दो फिर पूजा करो। शरीर को भी देखो अपने, हमको बुखार है या कोई भी दिक्कत है, हम स्नान नहीं कर सकते हैं तो जल का छींटा मार लेंगे। जल का छींटा मार लेने से शरीर शुद्ध हो जाएगा। जैसे जो आदमी जमुना जाते हैं, जमुना में स्नान नहीं करते हैं तो मथवान किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनका जल थोड़ा सा करके उनका प्रणाम किया जाता है, तो स्नान का फल हमको मिल गया। ये नहीं कि हम वहाँ गए ना, उनका मतलब राम राम नहीं किए, उनको कुछ नहीं, जाके घूम के चला, मतलब क्या हो, फिर मत जाओ। ऐसे ही भगवान कोई पूजा, जैसे कार्तिक व्रत आप लोग कर रहे हैं, बाई चांस किसी तरह से हम एक दिन नहीं कर पाए तो हम उनका प्रायश्चित कर लेंगे कि भगवान से नहीं हो पाया, आपको सब कुछ मालूम है। क्योंकि करहि करावहि भंजहि सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। शंकर भगवान किससे कह रहे हैं? पार्वती जी से, उमा जी से, कि कराने वाला कौन है? राम है। जो कुछ राम करते हैं उसको कोई नहीं जानता है। करहि करावहि भंजहि सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई नहीं जानता है। तो करने कराने वाले तो वही है। नाभ्या आसीदंतरिक्षभुंक्ति सौदेव संवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण तुमको भुक्त्वा परस्पर परमेश्वर। तुलसी जी को ठंड लग जाएगी तो इसलिए मैं चाय पहले पिला देता हूँ उन्हें। कह रही है सबूत दिखाओ, सबूत श्री दिखाओ। राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सूर्य जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रत कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर अगर पास में हो तो उसमें जाकर रात भर जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। और हर कीर्तन में
नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग नाच लिया करो, मतलब डांस कर लिया करो। डांस कर रहे हैं। हाँ। पंडित जी बस आज से ही शुरू कर देते हैं। आज से अभी से सारे चीज़ बनाने लग जाते हैं। अरे इतने साल से आप लोग सुन रहे हैं यही कथा, कितने साल, 9-10 साल, 9 साल हो गया। सही बात है। वो ना नहीं नाचते हैं भाई। नहीं प्रभात फेर रोज करते हैं डांस। शांति आज लक्ष्मी गुरु डांस करेंगी। शांति गुरु बहन नाचती है। चर्चा में खूब डांस करते हैं। नहीं थोड़ा सा वैसे करना चाहिए हकीकत में। और यदि जल ना मिल सके, देखिए वो भी बता रहे हैं, यदि पानी ना मिले, यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन करे। विष्णु भगवान का नाम लो, शरीर को ऐसे ऐसे कर लो, स्नान हो गया। मार्जन मतलब माजना ना? नहीं सही है। नहीं उसमें लिखा है ना, लिखा है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं पंडित जी जो लिखा है बात बता रहे हैं। जो परेशान है नहीं आ परेशान है नहीं ना उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को ही प्रसन्न करे। ये बात है, ये बात यदि व्रत ना कर सको तो ब्राह्मण को प्रसन्न करो। ब्राह्मण प्रसन्न कैसे होते मालूम है? ब्राह्मण प्रसन्न, देखो एक गिलास जल भी दे दिए ना प्रेम से, श्रद्धा से, तो भी ब्राह्मण खुश। अगर लालच होगी अंदर में तो ऊपर से दिखावा के लिए खुश, लेकिन अंदर से मतलब गड़बड़ लगेगी। आप तो वैसे लेकिन आत्मा से खुश ही होना चाहिए ब्राह्मण। एक गिलास पानी मिल जाए बहन जी तो समझिए अब बहुत कुछ, और क्या चाहिए। इंसान कभी अपने दरवाजे से ब्राह्मण को उदास करके नहीं भेजता है, यथाशक्ति उनको देता ही देता है। ठीक है, कोई भी, हम किसी घर में चले जाए, कोई माता बहन घर में चले जाए, नहीं पंडित चाय पी लीजिए,